अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पीटीआई में बहुत दिनों से एक खामोश जंग जो है वो जारी है। जो एक जंग है नज़रियाती लोगों की और एक ऐसे लोग जो पैराट्रूपर्स हैं उनकी। और उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पीटीआई के सरबराह पे बहुत प्रेशर था और इमरान खान ये समझते हैं कि जो नज़रियाती वर्कर हैं उनका हक़ हुकूमत पे बहरहाल दूसरे लोगों से ज़्यादा है। फिरदौस आशिक अवान के हवाले से जो भी अभी फ़ैसला हुआ और उसके बाद की जो सूरत हाल है उसमें ज़राए का कहना ये है कि 2 और वज़ीर भी ऐसे हैं जिनको आने वाले 1 महीने के अंदर फ़ारिग कर दिया जाएगा। उनको रिप्लेस नहीं किया जाएगा बल्कि उनको जैसे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को फ़ारिग किया गया उसी तरह फ़ारिग किया जाएगा। शीरी मज़ारी के हवाले से भी फ़ैसला हो चुका था, ताहम फिर पीटीआई के अंदर जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस फ़ैसले को रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और फिर कुछ और लोग भी थे जिन्होंने इस फ़ैसले को रुकवाने में बहुत अपना रोल अदा किया। अब सवाल ये कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान सियासी तौर पे क्या कर सकती हैं और उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है। तो आप जानते हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा तेज़ी से आगे फैलने वाला है। पीपल्स पार्टी में रहीं, काफ लीग में रहीं, मुशर्रफ के साथ रहीं, फिर अब जो है वो पीटीआई में आ गई और वो मेरा ख्याल है 7 बार वज़ीर रही, उनका एक रिकॉर्ड है। और फिर आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वज़ीर इत्तलात थी और जब उन्हें वहाँ से सुबकदोश किया गया तो बाकायदा वो आंसुओं से रोती हुई काबीना के इजलास से उठी थी। और जो लोग कह रहे हैं वो उनका कहना ये है कि इस बार भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो उनके साथ हुआ और जिस अंदाज़ में हुआ, वज़ीर-ए-आज़म ने जिस अंदाज़ में शाउट किया, टेबल पे हाथ मारा, उन्हें चुप करने का कहा, फिर यहाँ तक कहा कि मैं आपको कमरे से निकाल दूँगा, तो ख़ासा फिरदौस आशिक अवान साहिबा के लिए इंसल्टिंग था। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस बात को पी जाती हैं अगर उनको सुबकदोश ना किया जाता। उसके बाद बड़े मुख्तलिफ़ कहानियाँ किस्से हैं कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जो रुकवाई गई और उसके बाद ये हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ अपने इल्ज़ामात के हवाले से करनी थी, ताहम फिर उन्हें उनके दोस्तों ने ये एहसास दिलाया कि इमरान खान ना तो आसिफ जरदारी है, ना वो अब माजी के हुक्मरानों की तरह है, वो इमरान खान है। अगर आप उससे बराह रास्त हेड ऑन करेंगी तो इमरान खान एक बहादुर आदमी है और वो इस तरह नहीं है कि वो खामोशी इख्तियार करता है। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ दोस्तों ने उन्हें ये भी कहा कि आप जो भी इल्ज़ाम लगाएंगी उनकी शायद कोई हैसियत और वर्थ ना हो, लेकिन अगर मीडिया में आपके हवाले से हक़ाइक़ और सबूत सामने आने शुरू हुए तो आपकी सर्वाइवल बहुत ख़तरे में पड़ जाएगी। ताहम जो उन पर इल्ज़ामात लगे हैं वो कोई इतने सीरियस नहीं कि जी 2 गार्ड उनके पास थे या वो 2 गाड़ियाँ थी। ये तो ग्रेड 16-17 के लोग जो हैं वो भी करते हैं, बल्कि इनसे कहीं ज़्यादा करते हैं। असल इल्ज़ामात ये नहीं है जो बज़ाहिर मीडिया में आए हैं, और असल इल्ज़ामात तो अभी छुप नहीं पाएंगे, चलेंगे, आएंगे, सामने आने वाले हैं। और उनमें जो मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके हवाले से जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है वो अभी थोड़े दिनों में मार्केट में आएगा और नैब भी उसके ऊपर काम कर रही है। और फिरदौस आशिक अवान की खामोशी की एक वजह यह है कि अगर वो को ज़्यादा बोलती तो नैब उनके ऊपर एक केस बना चुका था, तैयार था, वो केस फाइल हो जाता और फिर फिरदौस आशिक अवान के लिए अब बचने की जगह ना रहती। ये बड़ी एक उनके लिए तकलीफ़ दह सूरत हाल है। अब उनके पीटीआई में तो खैर दाना पानी मुक गया है, लेकिन ये कि उनके काफ लीग से राब्ते जारी हैं। पीपल्स पार्टी उन्हें लेने को तैयार नहीं है, तो काफ लीग जो है उसमें शायद उन्हें आने वाले वक्त में मौका मिल जाए, क्योंकि काफ लीग में परवेज़ इलाही साहब, जहांगीर तरीन और इस तरह के लोग जो हैं वो खामोशी से इकट्ठे तो हो चुके हैं, लेकिन वो एक वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब इमरान खान पे वार करें, और इमरान खान भी इसे जानते हैं और उनकी भी तैयारी है। यहाँ एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जहांगीर तरीन से लेकर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान सब ने इल्ज़ाम लगाया आज़म खान पे, जो वज़ीर-ए-आज़म के चीफ़ सेक्रेटरी हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो इस तरह के मामलात में, यहाँ तक कहा गया कि फिरदौस आशिक अवान को उन्होंने अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुला के कहा कि आप रिज़ाइन कर दें, और उसके बाद फिरदौस आशिक अवान वहाँ से पैर पटकती हुई गई और शहज़ाद अकबर भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन असल बात यह कि ये बात मैं ज़रा इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी बात आपको समझ आए कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई,
जो इमरान खान को पसंद है वही रह सकता है। आज़म खान साहब, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक ताकतवर ब्यूरोक्रेट हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के वज़ीर आज़म इमरान खान को बहुत सारे मामलों में बड़ी भरपूर सपोर्ट की है, और करप्शन के हवाले से उन्होंने शहजाद अकबर से मिलके बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं। गो माजी में उन पर भी एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा, लेकिन वो फिर साबित नहीं हो सका, और आज़म खान ने हमेशा अपने आप को अपराइट ब्यूरोक्रेट साबित किया। तो ये कहना कि ये आज़म खान इस मामले में इन्वॉल्व थे, मुझे बड़ा इस पे हंसी आती है कि इमरान खान साहब के होते हुए आज़म खान कैसे किसी को अपनी ज़ाती हैसियत में तलब कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा शायद गलतफहमी का शिकार हो गई, लेकिन मैं ये आपको दोबारा कहता चलूँ कि पीटीआई में बहुत बड़ी चेंजेस आनी है वजारतों में, और ये अगले चंद दिन ईद का आप इंतज़ार कर लीजिए। इसके बाद आप देखिएगा कि 2-3 बहुत बड़े नाम जो अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत तुरम खान है, वो वजारतें उन्हें छोड़नी पड़ेंगी, उनसे वजारतें ले ली जाएंगी, और पीटीआई में एक खामोशी से कोशिश हो रही है कि ऐसे लोग जो पार्टी के लिए वजह बन रहे हैं बदनामी की, उनसे जान छुड़ाई जाए। और इमरान खान पहले दिन से इस बात के लिए तैयार थे, अब शायद वो आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम।